किंवदंती के अनुसार भारवी राजा भोज के दरबार से संबंध तथा धारा नगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर और माता सुशीला एवं पत्नी का नाम रसिकवती था। ऐसा कहा जाता है कि भारवी को अपने पांडित्य का अत्यधिक गर्व था। इस गर्वपूर्ण स्वभाव से भारवी के पिता को बहुत दुख होता था। इस कारण वे भारवी की आलोचना करने लगे थे। यह भारवी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने पिता का वध करना चाहा, किंतु भारवी के पिता हृदय से तो उनके पांडित्य एवं कवित्व के प्रशंसक थे। आलोचना तो इसलिए करते थे कि उनके पुत्र में विद्वता के साथ साथ सरलता का गुण भी बना रहे। वे पीठ पीछे अपने पुत्र की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भारवी अपने पिता के वध के निमित्त छिपे रहे और उसी समय उन्होंने पिता के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी। उसी दिन से पिता के वध करने का निश्चय छोड़कर उनके संप्रति सम्मान की धारणा बना ली। और एक लोक कथा के अनुसार भारवी अपने पिता से रुष्ट होकर ससुराल चले गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भारवी ने धनाभाव के कारण अपनी पत्नी को आदर्श लोक देकर अपने किसी धनी मित्र के पास उसके बदले धन लाने को कहा। उस समय वह सेठ वहां नहीं था, किंतु उसकी पत्नी ने धन देकर उस श्लोक को लिखवाकर अपने कक्ष में टांग दिया। उसका पति 15 वर्षों के लिए विदेश गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक नवयुवक के साथ सोते देखा। इस पर वह अपनी पत्नी और उस युवक का वध करने को उद्यत हुआ, किंतु उसी समय उस सेठ ने श्लोक को पढ़ा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमाम पदम। किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करना आपत्तियों का कारण होता है। इसे पढ़कर वह सेठ वध करने से रुक जाता है और अपनी पत्नी को जगाकर पूछता है। तब उसे ज्ञात होता है कि वह नवयुवक कोई और नहीं, उसका पुत्र ही है। हुआ यह कि जब वह अपनी पत्नी को गर्भावस्था में छोड़कर गया था और पुत्र का जन्म उसके विदेश जाने के बाद हुआ, जिसका उसे समाचार न मिल सका, इस तथ्य से परिचित होकर वह सेठ प्रसन्न होता है और इस पद्य की सराहना करता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी भारवी के प्रपौत्र थे और इनका गोत्र कौशिक था। इनके पूर्वज पश्चिम उत्तर प्रदेश और अर्थात गुजरात के आनंदपुर में रहते थे। वहां से नासिक गए और नासिक से अचलापुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इस कुल में नारायणी स्वामी नाम के व्यक्ति उत्पन्न हुए, जो भारवी के पिता थे। भारवी का मूल नाम दामोदर था। यह इनका उपनाम था। भारवी की मित्रता कोंकण के राजा अविनेत के पुत्र दुर्विनीत से हुई, जिसके साहचर्य से रहकर भारवी को अनुचित आचरण का भागी बनना पड़ा। इससे वे दुखी हुए। इसके बाद इनकी मित्रता पल्लव वंश के कांसी नरेश
विष्णु शर्मा से हुई, जिन्होंने भारवी के कवित्व उसे प्रभावित होकर उनका बहुत अधिक आदर किया। नवीन खोज के अनुसार भारवी दंडी के पर पितामह के मित्र थे, क्योंकि भारवी की सहायता से ही वे राजा विष्णुवर्धन की सभा में प्रविष्ट हुए। इससे इतना सुनिश्चित है कि भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे।